राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज हिंसा प्रभावी मणिपुर से शुरू हो रही है। इसे लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर ध्यान लोगों का केंद्रित करने की पार्टी की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। मणिपुर के थौबल जिले से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों में 100 लोकसभा सीटों से गुजरेगी। मणिपुर सरकार ने कांग्रेस को सीमित संख्या में लोगों के साथ यहां पहले मैदान से यात्रा को हरी झंडी दे दी है। पार्टी पहले इंफाल से यात्रा शुरू करने वाली थी, लेकिन इसके लिए मंजूरी नहीं मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के शीर्ष नेता थौबल में मौजूद रहेंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी रविवार को 11 बजे इंफाल पहुंचेंगे और सबसे पहले खोंगजोंग युद्ध स्मारक जाएंगे। इसका महत्व सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। पार्टी महासचिव ने कहा कि यात्रा के दौरान राहुल अलग अलग नागरिक संस्थाओं से मिलेंगे और जनसभाएं होंगी। कांग्रेस पार्टी के मन में क्या है, इस बारे में राहुल जनता के बीच जाकर बताएंगे। यह एक राजनीतिक दल की यात्रा है, एक वैचारिक यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है। हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। यह कहते जरूर है कि लोकतंत्र हकीकत है कि आज लोकतंत्र कम और एक तंत्र ज्यादा है। पार्टी का मानना है कि राहुल की यह यात्रा परिवर्तनकारी साबित होगी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने उसे संसद में लोगों के मुद्दे उठाने का मौका नहीं दिया, इसलिए वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6713 किलोमीटर का सफर बस से और पैदल तय करेगी। 66 दिनों में यात्रा 110 जिलों, 100 लोकसभा सीटों और 337 विधानसभा से गुजरते हुए 20 या 21 मार्च को मुंबई में खत्म हो जाएगी। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी अमृतकाल के सुनहरे सपने दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 10 साल अन्याय के काल रहा है। पिछले 10 साल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी थौबल में खोंगजोंग युद्ध स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। यह एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसका उद्घाटन साल 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। यात्रा के दौरान राहुल गांधी हर दिन 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो हर दिन समाज के विभिन्न वर्गों के 20 से 25 लोगों से मिलेंगे। वहां सामाजिक संगठनों के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। वहीं कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में रविवार से मणिपुर से शुरू हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनावी नहीं बल्कि वैचारिक यात्रा है और यह मोदी सरकार के पिछले 10 साल के अन्याय काल के खिलाफ निकाली जा रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यात्रा को शुरुआत से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश के सामने एक ऐसी विचारधारा की चुनौती है जो ध्रुवीकरण, अमीरों को और अमीर बनाने और राजनीतिक तानाशाही में विश्वास करती है। रमेश ने आगे कहा कि अगले 11 दिनों के दौरान यात्रा पूर्वोत्तर के 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। 23 जनवरी को राहुल गांधी घोषणा पत्र के सिलसिले में गुवाहाटी में लोगों से संवाद करेंगे और इस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से शुरू हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।